इंडियन मैन एआई यूज करके लड़कियों के कपड़े उतारने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसे पूरे दिन का अपना काम बना लिया है और ये कोई एक इंसान नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा झुंड लगा हुआ है इस काम को करने के लिए। ग्रोक इसको रेड पहना दो, ग्रोक इसको ब्लैक भी पहना दो, इसको ट्रांसपेरेंट कपड़ों में दिखा दो, इसको के दिखा दो। एआई के बारे में हम एक टाइम पर सुनते थे कि कैंसर का क्योर निकलेगा, फ्लाइंग कार्स उड़ेंगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहाँ तो एआई का इस्तेमाल करके लड़कियों के कपड़े, लड़कियां तो छोड़ो दीवार पर बने ग्रिफिटी तक सेफ नहीं है। ग्वालियर में ग्रिफिटी के प्राइवेट आर्ट्स के लोगों ने इस तरह से चीजें ड्रॉ कर रखी हैं। सेल्फ फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे जा चुका है कि ये लोग सारी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे स्क्रीनशॉट्स आपने पहले भी जरूर देखे होंगे। आज के समय में किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जाकर क्रीपी इंडियंस मैन सर्च करेंगे तो ऐसे लाखों इंसिडेंट्स आपको मिल जाएंगे। हम बात बात पर विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं और अपनी यंग पॉपुलेशन को दिखाकर डेमोग्राफिक डिविडेंड का डंका पीटते हैं, लेकिन जब देश का यूथ लड़कियों के कपड़े उतारने पर तुला हो तो हमारा फ्यूचर क्या ही हो सकता है। और इस बात को मीडिया फ्यूल और सपोर्ट भी करता है। बॉलीवुड में तो एक्ट्रेस को भी बोलना शुरू कर दिया है। हर मूवी में एक सॉन्ग होता है जो एक्ट्रेस की नेपल पर फोकस करके चलता है। ग्रोक छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े है और एक्स का फाउंडर इस फीचर पर हंस रहा है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर इंटरवीन करना पड़ा। शॉकिंग बात यह है कि आज इस पर कोई बात नहीं करता है। तो आओ आज इस वीडियो में इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। भारतीय लोग आज के समय में एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लोनलीनेस। इंडियन मैन के लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। उस पे सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हर वक्त वो मैन फ्रस्ट्रेटेड रहता है। उसको अच्छे से पता है कि मिड 20s या अर्ली 30s तक अगर वो सेटल नहीं हो पाया तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लेकिन सेटल होने के तरीके उसके पास है नहीं। इधर ये सरकारी नौकरी की तैयारी में खुद को घिसे दे रहा है और उधर घर वाले बार बार उम्मीद लगा के बैठे हैं, फोन पे फोन करते हैं कि बेटा इस बार हो जाएगा कि नहीं। ऐसे में टाइम पास करने के लिए वह सोशल मीडिया खोलता है तो उसे दिखाई देता है डिजिटल हीरा, न्यू रील्स, कॉमेडी के नाम पर डबल मीनिंग जोक्स भरे पड़े हैं चारों तरफ। आजकल हर दिन एक नया ट्रेंड या गाना वायरल होता है जिसके स्टेप्स इस तरह होते हैं। किसी में तो लोग कपड़े उतार होते हैं। ऐसी रील वायरल होती है बेसिकली जिनमें एक समय बोला जाता था और अब क्रिएटर्स भी समझ गए हैं कि सिर्फ सेटअप दिखाकर 40 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। तो कंटेंट दिखाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा स्किन को एक्सपोज करना है, एक पर्टिकुलर एंगल पे अपनी वीडियोस बनानी है और उसके बाद आप खूब कमा सकते हो। 2-4 साल में इतना पैसा पीट दोगे जितना कॉर्पोरेट में 9 to 5 करने वाला पूरी जिंदगी में ना कमा पाए। ऊपर से एल्गोरिदम भी इस प्रकार के कंटेंट को इस प्रकार से पुश करता है कि अगर आपने गलती से एक भी ऐसी रील देख ली तो उसके बाद आपका पूरा फीड इस प्रकार के कंटेंट से भर जाएगा। अब एक 20-22 साल का लड़का जो सोशल मीडिया एडिक्ट बन चुका है, दिन भर सिर्फ स्क्रोलिंग में लगा रहता है, वो वैसे ही अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड रहता है और फिर वही लड़का अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए इन लड़कियों को मैसेजेस करना शुरू कर देता है। और इन सब में एक तड़का लगाते हैं एंड्रयू टेट जैसे घटिया लोग जो इन सब चीजों को आकर वैलिडेट करते हैं, कहते हैं बेटा तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, क्योंकि उनको भी पता है अगर ऐसे बच्चे उनको लाइक और कमेंट्स करेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। और इससे लड़के को लगने लगता है कि यह सब करना उसका हक है, क्योंकि भैया एंड्रयू टेट ने कहा था विमेन को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, विमेन तो यही डिजर्व करती है, उनका तो काम है मुझे प्लीज करना। इन लोगों ने अपने दिमाग में एक अलग तरह की दुनिया बना रखी है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है और इस चीज को और भी खतरनाक बनाती है पोर्नोग्राफी। हमारे देश में कंटेंट को देखने का सबको ऐसा खुला एक्सेस मिला हुआ है कि जब मन किया देख लिया। साइट भले ही बैन हो, लोग वीपीएन लगा के देखते हैं और अब तो वीपीएन की भी जरूरत नहीं है। ये कंटेंट इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर पर खुलेआम अपलोड किया जा रहा है और ये प्लेटफॉर्म्स भी इस प्रकार के कंटेंट पर कोई भी रोक नहीं लगाते, क्योंकि इन्हें इस प्रकार के कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट मिलता है। आज से 10 साल पहले एक सर्वे में बताया गया था कि 70% लड़के इस प्रकार के कंटेंट को 10 साल की उम्र से ही देखने लगते हैं और ये बात 10 साल पुरानी है। लॉकडाउन के बाद दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है ये आप खुद समझ सकते हो कि आज इसका रेशियो कहां गया होगा। आधे से ज्यादा यूथ आज के समय में एडिक्ट बन चुका है और ये सब देखकर उनके दिमाग में जो फिजिकल की एक्सपेक्टेशंस बन चुकी है वो आज के समय का बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वीडियोस में जो घंटों तक चलने वाला इन परफेक्ट बॉडीज और अक्सर वायलेंट एक्टिविटीज दिखाई जाती है,
नार्सिसिस्ट को भी दिखाया जाता है, वो एक सेट पर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि ये सब रियल है, क्योंकि उसने ऐसी हजारों वीडियोस देखी हैं जिसमें कि सेम चीजें हो रही होती हैं और रियल लाइफ में वो ऐसी उम्मीदें अपने आप से एक्सपेक्टेशंस करने लग जाता है जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। The things that men see in videos they expect from the women in their lives and that's just not reality. अपने आसपास के लोगों को देखने का भी उसका नजरिया बदल जाता है, क्योंकि वो इंटरनेट पे बार बार देवर, भाभी, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, टीचर, मेड यही सब देखते आया है और इस तरह से डायरेक्टली इन प्रमोट किया जा रहा है। तो एक 10-12 साल का लड़का जो ये सारी चीजें देख रहा है, इंटरनेट पे उसके दिमाग में क्या क्या भर रहा है, उसकी साइकोलॉजी कैसे मैनिपुलेट हो रही है, ये शायद लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की एज भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और आज के टाइम पर ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो लिटरली सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं और इस तरह की रील्स सजेस्टिव कंटेंट अपलोड करते हैं जो उन्हें भी पता है कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। आज के टाइम में बिग बजट तो छोड़ो, डिसेंट बजट की मूवी में भी आइटम सॉन्ग रखना मैंडेटरी हो गया। कई पॉपुलर गानों के लिरिक्स भी जानबूझकर डबल मीनिंग रखे जाते हैं और कुछ सुपर हिट गानों के लिरिक्स तो डायरेक्टली प्रॉब्लमेटिक है, जैसे कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मतलब ये एक लवर बोल रहा है या अरे भाई, कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना। फिर आपने ये गाना भी सुना होगा, जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। मतलब यहाँ जो एक फीमेल है उसे बस ऑब्जेक्ट और प्लेजर के नाम पर ही लिमिट कर दिया गया है। और मैं ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज की बात कर रहा हूँ। अगर आप भोजपुरी गाने देख लो तो माथा पीट लो, वहाँ तो एक नेक्स्ट लेवल की चीजें चल रही है। रीजनल इंडस्ट्रीज ने तो भाभी देवर या जीजा साली जैसे रिलेशन को एकदम बर्बाद करके रख दिया है। इसके अलावा इस रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ये सस्ते OTT प्लेटफॉर्म्स। कुछ दिन पहले आजाज खान के रियलिटी शो हाउस अरेस्ट से एक क्लिप वायरल हुई थी जो आपने देखी होगी। रियलिटी शो और सॉफ्ट के बीच कोई अंतर नहीं रह गया है। सरकार ने ऐसे बहुत से ऐप्स को पहले से ही बैन कर दिया है, लेकिन अब ये सारे ऐप्स फिर से वापस आने लग गए हैं और इस तरह का जो घटिया कंटेंट छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भर रहा है, उससे एक ऐसी जनरेशन तैयार हो रही है जिसके लिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है ऐसी क्रिंज और शेमलेस हरकतें करना, क्योंकि उनके लिए बहुत नॉर्मल है। आप जितने भी घटिया कमेंट देखते हो, सोशल मीडिया अकाउंट अगर उनका खोल के देखो तो आप पाओगे कि ज़्यादातर वो लड़के 16-17 साल के होते हैं। इवन जो मिडिल एज अंकल हैं वो भी इस मामले में पीछे नहीं है। रिसेंटली ये वीडियो वायरल हो गई थी और ट्विटर पे इस पे हंगामा हो गया था। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इवन लड़कियों के DM में टेक्स्ट भेजने वाले, इसमें अधेड़ उम्र के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अरे गली मोहल्ले में खड़े होकर लड़कियों को आते जाते देखना, उन पे कमेंट्स पास करना, ये तो नेशनल टाइम पास बन गया है। भारत में हर एक लड़की को कभी ना कभी इस सिचुएशन का शिकार होना पड़ता है। जो लोग ये सब करते हैं उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता है। बाजार इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि आजकल न्यूज देखकर भी ऐसी खबरों से लोग शॉक नहीं होते। लोगों को लगता है ये सब तो होता रहता है और इतने घिनौने अपराध को भी लोगों ने नॉर्मल मान लिया है। लोगों को छोड़ो, हमारे पॉलिटिशियंस भी सेंसिटिव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में एक हॉरिबल गैंग हो गया था और ममता बनर्जी जो खुद एक फीमेल है, वो आकर क्या कहती हैं कि लड़कियों को इतनी रात को बाहर जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. पार्लियामेंट में खड़े होकर नीतीश कुमार पॉपुलेशन कंट्रोल पर जिस लहजे में बात करते हैं, आप शॉक्ड हो जाओगे। तो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और फायदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर। तो जब देश के बड़े बड़े नेता पार्लियामेंट में खड़े होकर इस लहजे में बात करेंगे तो आम जनता के लिए ये इस भाषा का इस्तेमाल करना तो नॉर्मली हो जाएगा ना। और ये सब हरकतें जब आज का युवा करता है, आजकल के लड़के करते हैं, तो ये वो लड़के हैं जिनका आज के समय में कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि वो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। वैसे तो ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन अगर पहुंच रहा है तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, जिंदगी में मीनिंगफुल रिलेशनशिप ढूंढो और जीवन में जीने का कोई ना कोई एक सॉलिड पर्पस ढूंढो। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, पढ़ाई करो, जाओ जिम जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, कुछ चीजों को सीखो, स्किल्स डेवलप करो और एक समय ऐसा आ जाएगा जो आप खोज रहे हैं वो आपको अपनी आप ही मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं और इस प्रकार के कंटेंट आपके सामने आते हैं तो तुरंत जाकर इनको नोट इंटरेस्टेड कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फालतू कामों को करने में अंत में आपका जीवन खराब हो जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। और इस प्रकार के कंटेंट को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये कंटेंट जो है वो तमाम लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।